भगवान की सृष्टि बता दी तो भगवान के बने हुए हैं। बोले हाँ, और नहीं चाहते हुए, अगर तुम नहीं चाहोगे तो भी भगवान से दूर नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? भगवान के किसी स्वरूप को छोड़ सकते हैं क्या, या छोड़ना चाहते हैं? बस इसका उपकार नहीं मानते। पंजाबी में एक शब्द है शुक्राना। शुक्र नहीं मानते भगवान का, शुक्राना नहीं करते। इस संसार के जो कलयुग वाले जो नशे हैं उनमें करते हैं, नाम का नशा नहीं करते। परिणाम क्या है? जितने नशे जहान के उतर जात प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इस नाम का नशा कर लो, परमात्मा तो अपने अंदर ही विराजमान है। ये जो हम जिन पर गर्व करते हैं, मैं हूँ, मेरी ताकत है, मैं चल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ। अरे मूर्ख, कुछ नहीं कर सकता तू परमात्मा की शक्ति के बिना। ये सब परमात्मा की दी हुई शक्ति है। तू बस जिसे सोच रहा है ना, ये तेरी बुद्धि है। और ये कौन सी बुद्धि है? दुर्बुद्धि है। परीक्षित ने कहा कि प्रभु ये दुर्बुद्धि कहाँ से आई? यहीं से तृतीय स्कंद में प्रवेश हो गया हमारा। का प्रभु ये सब दिख रहा है, भगवान ने दिया है, समझ में आ रहा है ना सबको, फिर भी ये दुर्बुद्धि कहाँ से आती है? बोले ब्रह्मा जी ने ये जो सब गुण थे ना 33 प्रकार के, इनको अलग अलग रखा था, सब अलग अलग थे। भगवान ने सोचा कि ये इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, इनको मिला दूं। उनको मिलाया और एक अंडा बना दिया। प्रश्न है ना कि पहले मुर्गी आई या अंडा? उसका जवाब वह भागवत में कि पहले अंडा आया। भगवान ने उस अंड का निर्माण किया। यही ब्रह्मांड है। ये 33 प्रकार की चीज़ें मिला करके ही ब्रह्मांड बना दिया। उस ब्रह्मांड में स्वयं भगवान ही शयन कर रहे हैं। भगवान की नाभि पर रखे हुए इस ब्रह्मांड में विक्षोभ हुआ और एक कमलनाल निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया कि सृष्टि बनाओ। परीक्षित ने यही प्रश्न कर लिया, प्रभु एक मिनट रुको, अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ कि भगवान ने ये सृष्टि कब रची? बोले अनंत काल से। उस काल को कोई नहीं जान सकता। यहाँ पर वेद कान पकड़ लेते हैं, कहते हैं ने इति नेति नेति नेति। अरे ब्रह्मा के भगवान के स्वरूप, भगवान के समय को कैसे बताएं? बोले कैसे बताओगे? बोले भगवान एक पलक झपकाता है तो एक ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है, उसी को कल्प कहते हैं। अर्थात भगवान की पलक झपकाने के समय को कल्प कहते हैं। बोले तो ब्रह्मा की आयु कितनी है? बोले ब्रह्मा की आयु दिव्य 1000 वर्षों की है। बोले दिव्य 1000 वर्ष कितने होते हैं? बोले देवताओं का 1 वर्ष जो होता है उतने। तो बोले देवताओं के 1 वर्ष कितने होते हैं? बोले यहाँ के लाखों वर्षों के समान। तो बोले इसका तात्पर्य क्या है? बोले कितने ही युग बीत जाते हैं तब कहीं जाकर के भगवान की एक पलक झपकती है, और तब भगवान की पलक झपकने से ही एक ब्रह्मा पुनः उत्पन्न होता है और पुराना ब्रह्मा चला जाता है। बोले इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कल्प। बोले अभी कौन सा कल्प चल रहा है? बोले अभी श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। उससे पहले कौन था? बोले उससे पहले पाद्म कल्प था। तो बोले मेरे को पाद्म कल्प की कथा सुनाओ। बोले पाद्म कल्प की कथा सुनाता हूँ। पाद्म कल्प की जो सृष्टि विलय की कथा है, उसके बाद में श्वेत वाराह जो कल्प आया है उसकी कथा सुनाता हूँ। देखिए, जब हम आपको किसी कार्य का संकल्प लेते हैं तो उस समय बोलते हैं ओम विष्णु हो विष्णु हो विष्णु हो श्रीमद् भगवतो विष्णु हो आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोन्हि द्वितीय पारार्धे। ये ब्राह्मण का दिवस काल चल रहा है, दूसरा परार्ध चल रहा है। और श्वेत वाराह कल्पे, और श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। उससे पहले यानी इस जन्म से पहले भी एक बार कलयुग था। उस समय पाद्म नामक कल्प था, उसमें भी हजारों प्रकार की चतुर्युगियां बीत गई। तो भगवान का पार कहाँ पा सकते हैं? नेति नेति करते हैं। पाद्म कल्प की विलय की कथा और श्वेत वाराह कल्प की उत्पत्ति की कथा परीक्षित सुनना चाहता है। सुखदेव जी कहते हैं कि यह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा तो मैत्रेय जी ने उनको यह कथा सुनाई। तो बोले प्रभु विदुर जी कब मैत्रेय जी से मिले? तब कहा कि देखो, जब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था
श्री कृष्ण भगवान समझाने के लिए गए थे दुर्योधन आदि को, अरे युद्ध मत करो भाई भाई हो, क्यों लड़ते हो? युधिष्ठिर और पांचों पांडव मेरे कहने में हैं, तुम उनको थोड़ी सी कोई जमीन दे दो, वो अपना राज्य कर लेंगे, तुम अपना राज्य करो। लेकिन अहंकारी दुर्योधन मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने क्या कहा कि सुई की नोक भर भी जमीन में नहीं दूंगा, और लड़ना है तो लड़ लो। ऐसा कह करके जब श्री कृष्ण ने अधिक समझाया तो वहां पर अपने पिता के समक्ष ही दूतों को आदेश दे दिया कि पकड़ लो इसको, यादव को। श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप वहीं दिखा दिया, मुझको तुम बंदी बनाओगे? क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के जैसे ही बाहर निकले, विदुर जी की भक्ति के कारण वहां पे भोजन नहीं किया, विदुर जी के यहाँ जाकर के भोजन किया। ऐसे विदुर जी ने जब श्री कृष्ण भगवान से जान लिया कि श्री कृष्ण भगवान को क्रोध आ गया, मतलब अब कौरवों का पतन है, आकर के सभा में समझाया कि मेरा भाई है, मैं एक बार समझा लूँ। समझाया कि देखिए धृतराष्ट्र जी, हमने बहुत अन्याय किया है, बात नीति की नहीं है, बात नीति की करनी चाहिए, हम लोग गलत कर रहे हैं। भीष्म पितामह जी को समझाया कि देखिए आप तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, आपके ऊपर कलंक लग जाएगा, ऐसी ऐसी बातें होने वाली है, श्री कृष्ण भगवान ने मेरे को बताया है, आपके ऊपर बड़ा भारी कलंक लगने वाला है। कर्ण को बताया, अरे तुम दानवीरों में शिरोमणि हो, अपने मित्र को समझा लो। कृपाचार्य को कहा कि आप इतने बड़े गुरु हो, कहीं अनर्थ ना हो जाए, इस दुर्योधन को किसी प्रकार से समझाओ। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। शकुनी ने जाकर के दुर्योधन से कह दिया कि ये विदुर जी जो हैं तुम्हारे रिश्तेदारों के कान भर रहे हैं। दुर्योधन सांप की तरह फुंफकारता हुआ वहां आ गया और बोला कि आप मेरे सम्माननीय हैं, मेरे चाचा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे रिश्तेदारों के कान भरें। आप हैं तो एक दासी के पुत्र, निकल जाओ मेरे यहाँ से। दुत्कारने लगा। विदुर जी ने कहा कि मुझे किसी के निकालने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर अधर्म है वहाँ पर मैं स्वयं त्याग कर देता हूँ। विदुर जी महान धनुर्धरी थे। अपना धनुष उठाया और राज दरबार के दरवाजे पर रख दिया। कहा मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि तुम अधर्म के मार्ग पे हो, इसलिए तुम्हारी तरफ से भी मैं युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम लोगों का त्याग करता हूं। धनुष वहीं रखा और वहां से प्रभास क्षेत्र में चले गए। हरिद्वार के पास में ही पहुंचे थे कि उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी के साथ वार्ता हुई। विदुर जी जब वहां से त्याग किए और उद्धव जी से मिले, उतने समय के बीच के अंतकाल में महाभारत का युद्ध हो गया था और फिर यादवों का भी कुल संहार हो गया था। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को भागवत प्रदान कर दी थी। भागवत को शीश पर धारण करके उद्धव जी मार्ग में मिले। विदुर जी ने पूछ लिया कि उद्धव जी ये शीश पे क्या धारण किया है, तो उद्धव जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उद्धव जी बाल्यकाल से ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। 5 वर्ष की उम्र में ही मिट्टी की भगवान की मूर्तियां बना करके उसके साथ खेलते थे। जो बाल कृष्ण की मूर्तियां हम आज देख रहे हैं, वो उद्धव जी के हाथ से निर्माण की हुई मूर्तियां हैं। उद्धव जी ऐसे ऐसे स्वरूप बना करके छोड़ गए थे। जितनी भी श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियां मिलती है, ये जो स्वरूप हैं, ये उद्धव जी की कृपा है। उद्धव जी भगवान की मूर्तियां बनाते रहते थे मिट्टी से और उनके साथ में क्रीड़ा करते। भगवान के प्रेम में होश नहीं रहता, कहीं छोड़ करके भूल जाते, फिर विरह में दूसरी मिट्टी बनाते रोते रोते। इस प्रकार भगवान के भक्त थे। विदुर जी को कथा कही कि क्या कहूं, श्री कृष्ण भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए हैं, इस भागवत में प्रवेश कर गए हैं, उनके पूरे कुल का संहार हो गया है। उस समय पांडव आदि भी सभी अपना अपना स्वर्गारोहण कर चुके थे। कुंती ने भगवान से वरदान मांगा था, उसी प्रकार जब पता चला कि भगवान इस संसार में नहीं रहे, अर्जुन समाचार लेकर के आया था। उस समय कुंती ने भी अपना देह त्याग कर दिया। 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण में चले गए। ये सब बातें जान करके विदुर रोने लगा
विदुर जी ने कहा भगवान ने मेरे लिए कुछ आदेश दिया है। बोले हाँ, आपके लिए भगवान ने जाते समय आपको याद किया है और कहा है कि विदुर जी आपको मिलेंगे, तो विदुर जी को मैत्रेय ऋषि के पास भेज देना, आप मत देना उनको ज्ञान। मैत्रेय ऋषि ही विदुर जी को भागवत का ज्ञान देंगे। देखिए, पात्र को देता है, गुणानाम गुण वर्तन्ते, गुण ही गुण में कार्य करता है। गरुड़ जी आए शिव जी के पास, शिव जी ने भेजा काक भुसुंडी जी के पास। युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण हाथ पकड़ कर के ले गए भीष्म पितामह के पास। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान ने भी समझ लिया कि विदुर जी जो हैं उद्धव से नहीं समझेंगे, क्योंकि विदुर जी भी कौन से भक्त हैं? गोपियों वाले भक्त हैं। अगर गोपियां समझी हों तो विदुर जी समझेंगे। गोपियां समझी थी क्या उद्धव जी से? नहीं समझी थी, इसलिए विदुर जी कैसे समझेंगे? तो कहा उद्धव जी आप मेरे भक्त हैं, भागवत में आपको देकर के जाता हूं, लेकिन विदुर जी को समझाने की कोशिश आप मत करना, आप विदुर जी को मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचा देना। आदेश हुआ तो विदुर जी उसी आदेश का पालन करते हुए मैत्रेय ऋषि के पास पहुंच गए, मिले, प्रणाम किया और रोने लग गए, नाना प्रकार का शोक करने लग गए। ओहो, श्री कृष्ण का त्याग हो गया, अब क्या होगा कलयुग का। अब जब ऐसा कभी होने लगे तो आश्वासन दिया जाता है। मैत्रेय ऋषि ने कहा विदुर जी आप ये क्या कर रहे हो? आप तो स्वयं धर्मराज हो। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण आपको केवल कलयुग में कुछ समय बिताना है। आप तो श्री कृष्ण के बहुत प्यारे हो। आपने जैसी भक्ति की है वैसी भक्ति तो किसी ने नहीं की। आपका जन्म किस लिए हुआ है पता है? कि जब इस संसार में कभी भी भागवत की कथा होगी और वहां पर व्यास पीठ पर बैठे हुए संत कहेंगे कि हम सभी स्त्रियां हैं और हमारे पति भगवान श्री कृष्ण हैं। अभी कहा ना मैंने, हम सभी स्त्रियां हैं, आप और मैं सभी स्त्रियां हैं, और हमारे पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हमारे अंदर सब कुछ किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। हमारा कुछ है क्या? हम किसकी हैं? अपने पति की। इस प्रकार कोई व्यास कहेगा तब आपका जिक्र वहां जरूर होगा, क्योंकि आपने भगवान से सगाई की है। विवाह से पहले सगाई होती है ना। आज जिस जिसको सगाई करनी है वो भगवान से सगाई कर लेना। श्री विदुर जी की भक्ति को याद करते हुए लें। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राधे। प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन का मेवा त्यागे, सागर विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखो, सगाई में दोनों पक्ष की हाँ होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की हाँ सदैव है। आप लोगों में किस किस की हाँ है वो सब तालियां बजाएंगे। जिस जिसको सगाई नहीं करनी वो बैठे रहो। पुरुष अपने आप को पुरुष न समझें, वे भी भगवान की गोपियां हैं। भगवान से सगाई करनी है वो सब हाँ कर देना, उनकी सगाई आज करा देंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की झूठे फल शबरी के खाए, झूठे
सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। तालियां कब बज रही है? श्री राधे। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यों, गए ठकुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। हरि बोल, श्री राधे। बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाचन जाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। हरि बोल। युधिष्ठिर कीनो, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। श्री कृष्ण भगवान ने कभी मान नहीं किया, युधिष्ठिर के यज्ञ में जूठन उठाई है। आज भी अपने अभिमान को, अहंकार को छोड़ करके तालियां बजाइए सभी।
सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई मेरी प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, बोली राधा कृष्ण भगवान की, भक्त और भगवान की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, विवाह से भी ऊंची है ये, सबसे ऊंची है तो विवाह से भी ऊंची होगी। क्यों? क्योंकि जिसने भगवान की सगाई कर ली, सगाई के लिए हामी दे दी रुक्मणी जी ने, फिर चाहे उसके पिता रोकें चाहे भाई, लेकर के चला जाएगा कन्हाई, छोड़ेगा? बस प्रेम सगाई कर लो, प्रेम सगाई कर लो, फिर सब काम श्री कृष्ण भगवान पे छोड़ देना। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान सभी को प्यारे हैं, भक्तों के लिए मान त्याग देते हैं, कभी राजा नहीं बने। राजा बनाया है अपने पिता को, वसुदेव जी को राजा बनाया है, अग्रसेन जी को राजा बनाया है, युधिष्ठिर को राजा बनाया है, स्वयं कभी राजा नहीं बने। ऐसे श्री कृष्ण हैं, मान नहीं लेते, मान देते हैं। द्वारिकाधीश बनकर के ऊंचे मंडप पे बैठे हैं, तब भी सुदामा के लिए छोड़ करके आकर के सिंहासन पे बिठा दिया। किसी राजा ने, पहले के किसी भी राजा ने ऐसा किया? ऐसे श्री कृष्ण भगवान हैं। तब सभी गोपियां लोकलाज छोड़ करके उनकी शरण में जाती हैं, क्योंकि वो भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान से प्रेम की सगाई कर लें। यहाँ पे मीरा जी का एक छोटा सा चरित्र मैं आपको सुनाऊंगा। मीरा जी समाज की लोकलाज छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से प्रेम सगाई की थी। जहाँ पर भी संतों का कीर्तन होता था वहाँ पर जाकर के नृत्य आदि करती। राणा जी और सभी इस चीज़ से बहुत परेशान रहते। और तो और उस समय के जो पंडित विद्वान थे वो भी इस बात से चिढ़ते थे। एक बार वृंदावन में गए, वहाँ मीरा जी का सत्संग था, तो कोई श्री जी महाराज के पास जाकर के बोल दिया कि श्री जी महाराज आप भी मीरा जी के सत्संग में चलिए। श्री जी महाराज ने कहा कि वो स्त्री है, मैं पुरुष हूँ, मैं उस सत्संग में नहीं जाऊँगा। किसी ने मीरा जी को आकर के कह दिया कि श्री जी महाराज आपके सत्संग में नहीं आए क्योंकि आप स्त्री हैं और वो पुरुष। तो मीरा जी ने कहा कि धन्य हो, श्री जी महाराज झूठ थोड़े न बोलेंगे, आज हम शाम को उनसे मिलने आएंगे अगर वो पुरुष हैं तो। शाम की आरती के बाद आकर के चरणों में पड़ गई मीरा जी। श्री जी महाराज ने कहा कि अरे दूर हटो। बोले नहीं, मैंने सुना है कि आप ही पुराण पुरुषोत्तम हैं, आप ही परमात्मा हैं। श्री जी महाराज कहते हैं कि मीरा भाई आज ऐसे क्यों बोल रही हो? बोली कि मैंने तो सुना था मेरे गुरु से कि इस संसार में हम सभी आत्माएं हैं। आत्मा स्त्रीवाचक शब्द है। हम सभी आत्माएं हैं और हमारे पति परमात्मा हैं। आज मैंने आपसे सुना कि आप पुरुष हैं, इसका तात्पर्य तो आप ही परमात्मा हैं। श्री जी महाराज भाव समझ गए और मीराबाई के चरणों में पड़ गए कि मीरा भाई मुझसे भूल हो गई। इस संसार में जितने भी हम हैं वे सभी परमात्मा से कम हैं, इस बात को समझ लेना। सभी परमात्मा की स्त्रियां हैं, उन्हीं के अंश से निकली हुई आत्माएं हैं। अपने आप को परमात्मा बनाने की भूल नहीं करें। मातृशक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। जब बहुत अधिक पुण्य होता है तब कोई संत बनता है और संत भी बहुत अधिक पुण्य करते हैं तो वो स्त्री बन करके पैदा होते हैं। स्त्रियां संसार का भार उठाने के लिए पैदा हुई है
अब भागवत में स्त्रियों की कथा आएगी। सबसे पहले जिन्होंने अपने गर्भ से देवताओं को पैदा किया, पूरी सृष्टि को रचित किया, उन मनु शत्रुपा की कथा अब प्रारंभ करने जाते हैं। श्री भागवत के तृतीय स्कंध में प्रवेश करते हैं। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि देखो, भगवान ने जो मैंने आपको पहले बताया था 33 चीज़ों से बना हुआ अंडा बनाया, उस अंडे से कमल निकला, कमल पे ब्रह्मा जी बैठे, ब्रह्मा जी को आदेश किया कि सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करो यह शब्द सुना तो गर्व में आकर के ताबड़तोड़ सृष्टि बनानी शुरू कर दी। लेकिन वो सृष्टि कौन सी बनी? नरक बने, क्योंकि ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ नहीं, अज्ञान से नरक बन गए और उन नरकों में नाना प्रकार के दुख थे। जितने भी प्रकार के हम दुख देखते हैं, कोई मद्यपान करता है, कोई दूध खेलता है, ये सभी नारकीय योनियां हैं। अंधतामिश्र, महाकूप, अंधकूप, ये सभी नरकों का निर्माण हुआ। भय होने लगा ब्रह्मा जी को, अधर्म पैदा हो गया। ब्रह्मा जी डर गए, और जब किसी को भय होता है तो वो क्या करता है? हरि का कीर्तन करता है। ब्रह्मा जी भगवान के नामों का कीर्तन करने लगे, भय से व्याप्त होकर के श्री हरि का कीर्तन करने लगे कि अब हरि के कीर्तन से ही इस अधर्म का नाश हो सकता है। तो ब्रह्मा जी की पहली जो सृष्टि थी, जप से पहले, कीर्तन से पहले, वह थी अधर्म की सृष्टि, और उसमें नरकों का निर्माण हुआ। नरकों में वो अधर्म रहता है और वो अज्ञान उसका कारण है। भगवान का कीर्तन करके ब्रह्मा जी की अन्य सृष्टियों में हम चलेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संसार में देखा जब नजारा दरबार में कन्हैया, हो देखा जब नजारा दरबार में कन्हैया, वो देखा अजब नजारा दरबार में कन्हैया, देखा अजब नजारा दरबार में कन्हैया, देखा अजब नजारा। दुनिया हुई दीवानी तेरे प्यार में कन्हैया, दुनिया हुई दीवानी तेरे प्यार में कन्हैया, देखा अजब नजारा, देखा अजब नजारा दरबार
तुमको, इकरार में कन्हैया बांधा था तुमने सबको, इकरार में कन्हैया दुनिया हुई दीवानी, तेरे प्यार में कन्हैया दुनिया हुई दीवानी, तेरे प्यार में कन्हैया हो दुनिया हुई दीवानी, दुनिया हुई दीवानी, तेरे प्यार में कन्हैया। देखा अजब नजारा, देखा अजब नजारा, हीरा रे। आंखों में बस गया है दिलकश तेरा नजारा, आंखों में बस गया है दिलकश तेरा नजारा, जिसने भी तुमको देखा वो हो गया तुम्हारा, जिसने भी तुमको देखा वो हो गया तुम्हारा। ऐसी कशिश है तेरे, ऐसी कशिश है तेरे दीदार में कन्हैया, ऐसी कशिश है तेरे दीदार में कन्हैया, दुनिया हुई दीवानी दीवानी, तेरे प्यार में कन्हैया दुनिया हुई दीवानी दीवानी, प्यार में कन्हैया। देखा जब नजारा, देखा जब नजारा, कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, कन्हैया कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हर वक्त मस्तियों की बरसात हो रही है, हर वक्त मस्तियों की बरसात हो रही है। बहते ही जा रहे हैं, बहते ही जा रहे हैं रसदार में कन्हैया, बहते ही जा रहे हैं रसदार में कन्हैया, दुनिया हुई दीवानी दीवानी, तेरे प्यार में कन्हैया, दुनिया हुई दीवानी दीवानी, तेरे प्यार में कन्हैया। देखा जब नजारा, देखा जब नजारा, हरि बोल। अजब नजारा, जालिम तेरी अदाएं, आंखें तेरी करारी, जालिम तेरी अदाएं अदाएं, आंखें तेरी करारी, ओ मुस्कान तेरी कातिल, कैसे बचे बिहारी, मुस्कान तेरी कातिल कातिल, कैसे बचे बिहारी, तुम जीत में मजा है, तुम जीत में मजा
चाहे। हमें हार में कन्हैया तुम्हें जीत में मजा है। हमें हार में कन्हैया दुनिया हुई दीवानी दीवानी तेरे प्यार में कन्हैया। दुनिया हुई दीवानी दीवानी तेरे प्यार में कन्हैया। देखा जब नजारा, देखा जब नजारा दरबार में कन्हैया। देखा जब नजारा, देखा जब नजारा, देखा जब नजारा। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अज्ञान के द्वारा ये जो नरक योनियां ब्रह्मा जी ने बना दी, इसी में कुतर्क का जन्म हुआ और ये अधर्म का वंश था। इसकी कथा सुनने वाले कभी नरक नहीं जाते। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। उस भय से व्याप्त हुए जब भगवान का कीर्तन किया तो सद्बुद्धि मिली। इसीलिए कभी भी कोई काम जल्दबाजी में मत करना। जल्दी का काम शैतान का। जल्दबाजी में कोई काम मत करना, कोई भी काम विचार करके करो। ब्रह्मा जी ने भी विचार किया कि सृष्टि में मेरे को ही रहना है और मैं ये कुतर्क अधर्म आदि का निर्माण कर दूंगा तो मेरा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तब भगवान का सत्संग किया और कुमार सर्ग नामक एक सर्ग बनाया और वहां पर उत्पत्ति की सनत कुमारों की। और सनत कुमारों को कहा कि तुम संसार सृष्टि का निर्माण करो। बोले जो आज्ञा पिताजी। आप क्या करोगे? बोले मैं कीर्तन करूंगा। बोले कीर्तन से? बोले मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा। बोले उनसे? बोले बस उन्हीं को प्राप्त करना ही मनुष्य का एकमात्र कार्य है। तो बोले वो हम करेंगे। और ऐसा कह करके सनत कुमार कीर्तन करने के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब सृष्टि निर्माण में लगे कौन? फिर प्रयत्न किया, मरीचि आदि ऋषिगण बनाए। उनको कहा कि भाई तुम लोग संसार का निर्माण करो। वे भी तपस्या में निकल गए। नारद जी जा के सभी पुत्र को कह देते कि तपस्या ही परम कर्तव्य है, तपश्चर्या करनी चाहिए। नारद जी को तो सृष्टि, ब्रह्मा जी को तो सृष्टि का कार्य मिला है, वो किसी न किसी को देना चाहते हैं। नारद जी की शिक्षा से जितने भी पुत्र उन्होंने बनाए, मनसा कल्प, वे सभी तपस्या के लिए भगवान के कीर्तन के लिए जाते रहे। क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो नारद को श्राप दे दिया कि तुम कहीं एक जगह रुक नहीं पाओगे। और उसी समय क्रोध से रुद्र का जन्म हुआ। भगवान ने कहा कि तुम मेरा कहना मानो, सृष्टि को बढ़ा दोगे। बोले ठीक है। वो 1 से 11 हो गए। 11 रुद्राणियों के साथ उन्होंने विवाह किया और इस संसार का संहार करने लगे। संसार में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने उनको रोक दिया कि नहीं, सृष्टि निर्माण तुम लोगों का कार्य नहीं है। बोले क्या करें? बोले आप तपस्या करो। पहले देखो बनाया मरीचि आदि ऋषिगणों को, उनको कहा कि संसार का निर्माण करो, तो वो तपस्या को चले गए। तो नारद जी को श्राप दिया। भगवान पर नारद जी की पूर्व कल्प की कृपा थी। नारद जी को कोई श्राप दे, चाहे ब्रह्मा ही हो, तो भगवान से ये बर्दाश्त नहीं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को भी बताऊं कि संसार की रचना किस किस प्रकार होती है। तो भगवान की कृपा से रुद्र ने आकर के ब्रह्मा जी को शिक्षा दी कि तपस्या करने भी आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब संसार का निर्माण मैं ही करूंगा। उन्होंने संसार बनाना प्रारंभ किया। स्वेदज पसीने में पैदा हो जाती हैं, पड़े पड़े धान में पैदा हो जाती हैं इल्लियाँ, सिर में जूं, ये सब स्वेदज है। पसीने से बनने वाली सृष्टि, उसको बना दिया। जरायुज माँ के पेट में 9 माह पल करके जो बाहर निकले, दूध लेकर के साथ में पैदा हो, वो सब जरायुज है। सभी प्रकार की स्त्रियां, गाय, बकरी, भेड़, वह सब बना दी। गर्भ के रूप में ही शरीर से बाहर आ जाए वे सब अंडज। पक्षी अंडा बाहर दे देता है, उसके बाद में उसके अंदर बच्चा बनता है।
ये सब अंडज, अंडे से पैदा होने वाले, और उद्भिज पेड़ पौधे, इन सभी के प्रयोग के लिए, जो कि नीचे से पृथ्वी से जल और मिट्टी ग्रहण करके प्रकाश के द्वारा नाना प्रकार के फल फूल प्रदान करते हैं। ये 4 प्रकार की सृष्टियाँ ब्रह्मा जी ने बना दी। इनमें नाना प्रकार की कार्य हों तो फिर देव आदि बनाए। संसार में सर्वप्रथम देव आदि थे, भगवान राज करते थे, उनके 2 दूत होते थे, जय विजय, और ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे वो विचरण करते रहते थे। पहले संसार ऐसा ही था। एक समय भगवान के ये प्यारे दूत जो सनत कुमार थे, जो कि भगवान हरि के कीर्तन में लगे रहते थे, इनकी इच्छा हुई कि भगवान से मिल लें। वो भगवान से मिलने के लिए गए तो द्वारपाल थे 2, जय और विजय। ये भगवान के द्वारपाल हैं। कभी भी इनसे कोई सहायता लेनी हो, किसी भी कार्य में जय चाहिए, विजय चाहिए, तो भगवान की सेवा करना, ये द्वारपाल आकर के आपका काम कर देंगे। ये जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। इन्होंने सनकादि मुनियों को रोक दिया कि अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अंदर भगवान शयन कर रहे हैं। उन्होंने कहा भगवान के पास ही जा रहे हैं, तुम लोग बीच में से हटो। वो हमारे परम पिता हैं, हमको हमारे पिता से मिलने हुए जाना है, हमें हमारे पिता से मिलने से रोकने वाले तुम कौन हो। अंदर जाने लगे तो जय विजय ने बलपूर्वक उनको रोका। जैसे ही बलपूर्वक रोकने लगे, जय विजय थे, जय उनकी होनी थी, और सनत कुमारों के पास है भगवान की शक्ति, साप दे दिया। अरे दुष्ट, भगवान से मिलने से तो कोई दैत्य ही रोक सकता है, तुम लोग दैत्य हो जाओ। इसीलिए यदि संसार में कोई भी भागवत की कथा में जाने लगे ना, उसको मत रोकना। अगर कहीं मन से हाय लग गई तो दैत्य बनकर के पैदा हो जाओगे। भगवान की कथा में भगवान से मिलने अगर कोई जाने लगे तो उसे रोकना दोष है। ये जय विजय को भी सनकादियों का सांप लग गया, हाहाकार मच गया, रोने लग गए, पांव पकड़ने लग गए। भगवान ने देखा कि घर के बाहर ये शोर कैसा हो रहा है, आ गए। अरे भाई क्या हुआ, हमारे भी घर के बाहर थोड़ा शोर होता है तो झांक के देख लेते हैं ना क्या हो रहा है। देखा तो एक तरफ भक्त है, एक तरफ दूत है, द्वारपाल और दोनों। अब अपना ही ड्राइवर किसी को गाड़ी मार दे तो सब जिम्मे किसके आता है, अपने ही जिम्मे आता है ना। तो भगवान के ही द्वारपाल थे, इन्होंने भगवान के भक्तों से छेड़खानी ले ली, तो भगवान ने आकर के बीच में बीच बचाव किया। अब भगवान हाथ रहे हैं, देखो भगवान सनकादि कुमारों को हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझसे भी बड़े हैं। अरे प्रभु बात सुनी नहीं, क्या बात है, अरे अरे इन लोगों से गलती हो गई। गलती कहाँ हुई? द्वारपालों का कार्य क्या होता है? किसी को भी पूछ करके अंदर जाने देना, यही तो कार्य है। द्वारपालों ने अपना कर्तव्य ही तो किया था, लेकिन वहां पर सामने ब्राह्मण भक्त है, ब्राह्मण है, भक्त है, सन्यासी है, दूध देने वाली गाय है, भगवान का कीर्तन करने वाला कोई भी हो, भगवान कहते हैं वो मेरी संतान है।